बाबा ने आज तलाक देने वाले हाई को उन्होंने लॉयर हायर कर लिया है, मैंने खुद देखा है। और उनकी उस वो इशिका के साथ सारी बातें भी सुन ली। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी है। क्या हुआ? क्या जरूरी है? मैंने कहीं नहीं जाना। जो गल करनी है मेरे सामने करो। जान प्लीज प्लीज ना। ये पेपर्स हैं, इन्हें पढ़ लो। अगर कहीं कुछ करेक्शन हो तो बता देना। क्या है ये? हमारे तुम्हारे बीच जो कुछ भी बचा है उसे खत्म करने की एक कागजी कार्रवाई, डिवोर्स पेपर। तुम क्यों चौंक रही हो? तुम्हें तो सालों से पता था कि यह दिन एक न एक दिन तो आएगा ही। हमारा डिवोर्स तो होगा ही। नाही 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 असं करू नका, असं करू नका। मी तुमच्या पाया पडते। क्या कर रही है? मत कर। अमू का सोचो ना, अमू का सोचो। ऐसे मत करो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तरस खाओ। एक तलाकशुदा माँ बाप की बेटी के साथ कौन शादी करेगा? उसकी शादी नहीं हो पाएगी। भीख मांगती हूँ, ऐसे मत करो प्लीज। क्या कर रही है? संभाल अपने आप को। तुम ऐसे नहीं बोले। अरे ये तेरे बाबा है ना? तेरे बाबा है, तेरे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। अरे तुम तो टीम बाबा हो ना? अमू तू भी माफी मांग ले। पापड़ ऐसे मत कर। जैश ऐसे मत करो प्लीज। अमू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा रुक जाओ ना प्लीज प्लीज। बंद करना, बंद कर ये सब, बिल्कुल बंद कर। नहीं मैं भी चाहता हूं कि बंद करो, बंद करो ये बेकार का बोझ ढूंढना इस रिश्ते का। इसमें कुछ नहीं रखा है। I'm done with it. खत्म करो सब कुछ प्लीज। समझो इस बात को। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी। नहीं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम अपनी जिंदगी कैसे सोच सकते हैं? हम इनके माँ बाप है ना। हमसे पहले हमें इनके बारे में सोचना होता है। ऐसे मत करो। अम्मू के बारे में सोचो ना। अम्मू की शादी नहीं हो पाएगी। कैसा मत करो। मैं क्या कर रहा है? ये ना तमाशा मत करो प्लीज भवानी, मत करो फिर से तमाशा। ये क्या? हमो समझा ऐसे तो समझदार है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना। उस शादी के रिश्ते में कैसे कोई बंद के रह सकता है जब उसे पता है अच्छी तरह से कि वो एक गलत इंसान के साथ है। सही कह रहे हैं आई। तू जैसी सही औरत को ना इन जैसे गलत इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। ये तलाक के कागज इन्हें नहीं, तुझे इनके हाथ में थमाना चाहिए था। नहीं हम ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। अरे तो कुछ नहीं समझती बाड़ा। ये दुनिया है ना, यहाँ पे अलग अलग नियम है। मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। जमाना कितना भी बदल जाए, औरतों के लिए इनकी सोच कभी नहीं बदलती। तुम्हारी शादी के पहले ना हमारे तलाक के बारे में बात करेंगे, कोसेंगे। नहीं, तुम्हारी शादी नहीं होगी। तुम बिना शादी की मेरी अम्मू। नहीं, क्या कर रहे हैं आप? सोचिए ना, हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। आप क्या लेके आए? कहा था ना मैं, टीम आई मत चुन, टीम बाबा चुन। नहीं मान, यहाँ इसके आंसुओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तुझे, समझी? ये पेपर्स हमारे
तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, पढ़ लेना और साइन करके रखना, सुबह ले जाऊंगा। आज एक ही सीख मुझे दो जगहों से मिली। जब किसी के होने की कीमत खुद को खोने से चुकाई जा रही है तो ऐसे रिश्ते को जोड़ना नहीं, तोड़ देना ही बेहतर है। I'm really sorry, Mom. I know I've let you down. आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। I wish किसी तरह सब कुछ ठीक कर सकता मैं, कोई जादू की छड़ी होती, कुछ होता है, सब ठीक हो जाता। सॉरी अमू, तू ना जादू की छड़ी है रे मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू नहीं कर सकती, सच में। याद है तुझे जब तेरे बाबा को उनके बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था, हम पे कितना उधार चढ़ गया था, तब तूने ही तो दो नौकरियां करके हमारी कितनी मदद की थी। और याद है वो तूफानी रात, बाप रे, उस दिन खाना बनाते बनाते अचानक से गैस सिलेंडर खत्म हो गया और बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि एक भी दुकान खुली नहीं थी, लेकिन पता नहीं तू कहां से हम सबके लिए वड़ा पाव लेके आई थी। उस रात तूने किसी को भी भूखे सोने नहीं दिया। तभी तो कह रही हूं ना अम्मू, तू जो ठान लेती है ना वो कर दिखाती है। और पापा का भी बहुत आशीर्वाद है तुझ पर। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अपने बाबा से ना बस 6 महीने मांग लेना। मुझ पे बहुत मेहरबानी होगी तेरी। बस एक बार और हम तू ना तेरी जादू की छड़ी ना फिर से घुमा दे, हाँ, और ना कोई चमत्कार कर दे। और ये 6 महीने नहीं कुछ कर दे, बस एक बार और सब ठीक हो जाएगा। कोई चमत्कार नहीं होने वाला। वो लोग इस रिश्ते के लिए अभी नहीं मानेंगे। सर, मेरा यकीन कीजिए, वो राजीव ना आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है। क्यों कहा उसने ऐसा? हाँ, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना बेबी। उनके पास जाऊंगा, उनके सामने हाथ जोड़ूंगा, अगर हो तो माफी भी मांगूंगा, सब करूंगा। निम्मी के लिए इतना तो कर सकता हूँ ना बेबी। उसकी जिंदगी का सवाल है और उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा बेबी। I promise you, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप सुन रही है ना? मैं सब सॉर्ट कर दूंगा, I promise। आप बस बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए।
अब ठीक है? मुझे बस तुझसे ही उम्मीद है विराट। कोई उम्मीद मत रख, कोई उम्मीद मत रख बाबा से। वो दूर जाना चाहते हैं ना, हमसे जाने दें। उनके चले जाने से हमारी दुनिया खत्म नहीं होगी। हर्ष है, मैं हूँ, जहान आंटी है। हाँ ठीक है। सुनो सुनो, तू और हर्ष है ना, तुम दोनों अपने बाबा के पास चले जाना। हाँ यही ठीक होगा। ना तुम्हें कोई कुछ बोलेगा, ना तुम्हारा कुछ नुकसान होगा। मेरे यहाँ कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकती हूँ? नहीं नहीं, तो तुम एक काम करो, तुम दोनों जाओ। हाँ भवानी, तुम्हारे बाबा के पास भवानी सुन मेरी बात। तुम जाओ भवानी, बाबा के पास। भवानी मेरी बात सुन तो शांत हो जा। क्या बोल रही है? क्या कर रही है तू? देख हर्ष दवाई लेना तेरे लिए। हाँ पहले दवाई ले। हर्ष दवाई खा ले। तो मेरी बात सुन रही है? ले ये तू ना अपने बाबा के पास चली जा। सब सामान फटाफट बांध लिया। अरे तू उनकी टीम में रहेगी ना तो वो तेरी बात सुनेंगे। देख वो अभी तुझसे नाराज है, लेकिन वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, समझ मेरी बात को। हाँ, मैं सब समझूंगी। तू दवाई खा ले पहले। मैं खा लूंगी ना, हाँ याद से खा लूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस तू अपने बाबा के पास चले जाना प्लीज। अरे तू टीम बाबा है, देख तू उनको चुनेगी ना तो वो तेरी बात पक्का सुनेंगे। हाँ जाएगी ना मेरे खातिर जाएगी ना अपने बाबा के पास प्लीज। हाँ ओके I'll see you guys tomorrow. Thank you so much. राजीव की फैमिली से बात हो गई है डैड। वो हमसे मिलने के लिए तैयार है। कल उनसे मिलके ना सारी बातें क्लियर कर लूंगा, सब सॉर्ट आउट हो जाए। मिमी तू अब रोएगी, प्रॉमिस? मॉम आप भी बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तुझे जितना रोना है तू रो ले आई, कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं टीम बाबा कभी नहीं बनूंगी। मैं हमेशा टीम आई रहूंगी, हमेशा। आई हर्षा, आई कहाँ है तू? आई अमू जान आंटी कहाँ गई? आई अमू मेरी बात सुन बेटा। वो मेरी कहाँ सुनती है? दोस्ती रोकना चाहिए था ना आपको। नहीं, दोस्ती की सौं देकर चली गई सरपट। रोकना होगा उसे। अमू तू कहाँ जा रही है? अमू दोबारा तो बिल्कुल नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू अंकल आंटी, जो कुछ हुआ ना वो फिर से नहीं होगा। विराट, ये पहली बार नहीं है कि उस लड़की ने हमारी बेइज्जती की है। रोके के टाइम से वो यही करती आ रही है, और फिर भी तुमने उसे काम पे रखा हुआ है, यहाँ भी बुलाया। इससे तो मतलब साफ हो जाता है कि तुम्हारे लिए वो लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं। और आज भी तुम्हें उसी की बात सही लग रही होगी, है ना? राजीव की तो नहीं। नहीं अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आई स्वेयर राजीव को कोई गलत नहीं समझ रहा। इनफैक्ट एवरीबॉडी लव्स हिम। आप एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए, मैं सब सॉर्ट कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। देखो बेटा, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का हमारा बिल्कुल मन नहीं है, मगर तुम्हारी और राजीव की दोस्ती काफी सालों से है, तो तुम देख लो उससे बात करके, देखो क्या कहता है। थैंक यू सो मच आंटी। मैं
मैं राजीव से बात करके उसे मनाऊंगा एंड आई एम श्योर वो मेरी बात समझेगा, he'll अंडरस्टैंड। बट आप दोनों की हाँ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। I'll just speak to विराट, अब तो हमारी हाँ सिर्फ एक शर्त पे ही होगी। थैंक यू। सुनो सुनो, 1 मिनट के लिए रुक जाओ ना। देखो मुझे बस 6 महीने दे दो। तुम चाहती हो ना मैं चली जाऊं, मैं पक्का चली जाऊंगी। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। बस मुझे और 6 महीने दे दो। मना लो जयेश को, प्लीज बात कर लो। इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों करूं मैं तुम पे? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? ओह हाँ, सौद। यही कहती हूँ ना तुम मेरे बारे में। फिर भी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो, रो रही हो। कम ऑन यार भवानी, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। जयेश ने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स अपनी मर्जी से दिए है, मेरा कोई योगदान नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। और तुम भी प्लीज कोशिश करना छोड़ दो, पीछा छोड़ो उसका, खून पीना छोड़ दो उसका प्लीज। बदतमीज। तुम लोगों को किसी ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया क्या? संस्कार नाम की चीज नहीं है, कहीं भी खड़े हो जाते तमाशा देखने के लिए। चलो यहाँ से। आई क्या कर रही है? चल यहाँ से। आती हूँ। प्लीज बात कर लो ना जयेश, मना लो बस। आई मत करिए सब, मैंने कहा ना। चल यहाँ से। हाँ लेके जाओ इसे। बहुत बिजी हूँ मैं, जॉब करती हूँ, ना कि तुम माँ बेटी की तरह जिनका बस एक ही काम है, दर दर जाओ, रो, गिड़गिड़ाओ। माँ पति को लेके रोती है और बेटी नौकरी को। गुड अमृता, भीख मांगो, ऐसे ही सूट करता है तुम्हें। कहीं आई सारी बातों को जोड़ के अंदाजा ना लगा ले कि मेरी नौकरी छूट गई है। 1 मिनट, ये क्या मतलब है इसका? इसने किससे कब भीख मांगी? नहीं 1 मिनट, ये सीधे तुझे भिखारी कैसे बोल सकती है? उसके बोलने से वो तोड़ी जाऊंगी। आई तू चल ना यहाँ से। नहीं, देखो तुम नौकरी करती हो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी घर पे बैठी हुई है। ये भी कमाती है, उसी का खाती है, भीख नहीं मांगती। स्वाभिमानी है मेरी अम्मू, है ना? सुबह से बोल रही हूँ दवाई खा ले, लेकिन मेरी तुझे सुननी ही नहीं है, अपनी मनमानी कर। तू भी तो नहीं मानी ना, नहीं गई ना अपने बाबा के घर मेरे कहने पर। तो मैं तेरी बात क्यों सुनूं? तू चाहती मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं? शादी के बाद तो जाना ही है ना तुझे अम्मू, तो आज ही चली जाना। तू पहले दवाई खा ले। मुझे नहीं खानी, मुझे इस तलाक का कुछ करना होगा। बस कर भवानी, बेकार की गल मत कर। क्यों जाएगी अम्मू जयेश के पास? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और अगर शादी करने की यही शर्त है ना तो मुझे शादी नहीं करनी, रह लूंगी मैं अकेले। एक ऐसे कस के दूंगी ना दोबारा ऐसे मनोज बात की तो अकेली रहेगी। क्यों अकेली रहेगी? मेरे टूटे रिश्ते का बोझ तू क्यों सहेगी अम्मू? देख, हर रिश्ते में भरोसा नहीं हारता। हा? तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे रिश्तों पर भरोसा नहीं है, या शादी या प्यार पे भरोसा नहीं है। आई मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं ना, उसका हल मेरा तुझे छोड़ के जाना नहीं है। हाँ ये ठीक है, ये सही रहेगा। क्या मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है तुझे? तेरे बाबा को तलाक नहीं दूंगी मैं। वो आजादी चाहते हैं ना मुझसे, इस रिश्ते से नहीं मिलेगी उन्हें आजादी, हरगिज नहीं मिलेगी। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, उन दोनों का घर भी नहीं बसने दूंगी मैं। हाँ, तेरे बाबा और वो औरत तेरी खुशियों के बीच में आ रहे हैं ना, तो अब तू देख तेरी ये आई ना उनके रिश्ते में कैसे दीवार बन के खड़ी रहती है। क्या आइडिया सोचा है तूने भवानी?
जयेश के तो तोते उड़ जाएंगे। जान आंटी क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो सही तो कह रही है ये। बिल्कुल सही नहीं बोल रही वो। हाय देख, बाबा को परवाह नहीं, न हमारी न तेरी। वो आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में। तू क्यों वहीं खड़े रहना चाहती? तुझे उन पेपर्स पे साइन कर देना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं। अच्छा ठीक है, तू पहले दवाई तो खा ले। नहीं, मुझे नहीं खानी दवाई ववाई। और ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा फैसला है। मैं उन तलाक के पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। अरे लेकिन क्यों नहीं करेगी तू? भवानी, अब कौन आया? आप यहाँ? गणपति बप्पा, पहले भी मेरी बेटी की शादी उसके बाबा की वजह से टूट चुकी थी। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस बार जयेश की खुदगर्जी मेरी बेटी की खुशियों के बीच में नहीं आएगी। हाँ पापा, तुम्हें ये अमू के बाबा को दिखाना होगा कि उनकी बेटी उनके बगैर भी जी सकती है। और मेरी अमू को ना उस एक से मिला देना जो मेरी अमू की हर अड़चन, हर मुश्किल आसान कर दे। वो मेरी बेटी से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि मेरी अम्मू भी हैरान हो जाए कि जैसा नसीब उसने पाया है आज तक दुनिया में ऐसी खुशनसीबी किसी ने नहीं पाई हो। उसको ये विश्वास दिला दो पापा, मेरी अम्मू का ना शादी प्यार से कभी कभी भरोसा नहीं उठना चाहिए। उसको ना कोई ऐसा ढूंढ के दिला दो। दिलाओगे ना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए पापा, बस मेरे अम्मू के साथ सब कुछ अच्छा हो। जॉब वापस चाहिए? हेल्प कर सकता हूं तुम्हारी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? राजीव के माँ बाप से सॉरी बोलो। राजीव से सॉरी बोलो पब्लिकली। क्या? ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है, जितना कह रहा हूं उतना करो। वैसे भी जो तुमने किया है मैंने कुछ किया नहीं। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं, आपको सुनाई नहीं दे रही। मैं बार बार कह चुकी हूँ आपसे, गलती उस लड़की। बहस नहीं करनी मुझे तुमसे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम माफी मांगोगी या नहीं? नहीं। हाँ, मैं आज ना तुमसे अपनी अम्मू की जीत मांगती हूँ और उसके बदले में जो कीमत चुकानी है मैं चुकाऊंगी। पापा, मेरी अम्मू की जिंदगी में जो अंधेरा छा गया है उसे दूर करके उसे रोशनी से भर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे अम्मू के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। करोगे ना पापा? बस मेरी अम्मू की जिंदगी में जो अंधेरा छा गया है उसे दूर करके उसे रोशनी से भर दो। सब अच्छा करो उसके साथ। अपना खुद का बुरा कर रही हो मेरा कहा ना मान के। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच लो। 5 मिनट, That's all you got.